morning. Good morning. Welcome to Nisha's Rainbow. Welcome to Nisha's Rainbow. और आज हम खा रहे हैं, आप देख सकते हैं, गर्मा गर्म लच्छा पराठा। लच्छा पराठा। और इसके साथ में लिया है ये अचार, खट्टा मीठा आम का अचार और भिंडी की सब्जी और आलू की सब्जी। यस, आलू एंड भिंडी की सब्जी। तो अब मुंह में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। ओके। मुझे जो एक ग्लास बनाना। अच्छा, अभी हम लोग ड्राइंग कर रहे थे, अब्र और मैं, हम दोनों का कंपटीशन हो रहा था। हम दोनों ग्रैप्स बना रहे हैं, क्योंकि मेरे सर ने दिखाया था। सर ने इनके सिखाया है क्लास में आज। और वीडियो आई है सर की, जिसमें उन्होंने अब्र को सिखाया है ग्रैप्स बनाना। तो सर ने पर्पल वाले सिखाए हैं और मैं और अब्र दोनों मिल करके ग्रीन वाले और पर्पल वाले दोनों बनाने वाले हैं। हाँ। ओके, तो उसकी शुरुआत हम पहले करेंगे थोड़ी सी एनर्जी लेकर, और उसके साथ में मम्मा की चाय और ये नाश्ता। पर मुझे नहीं खाना। अरे यार, खा के देखो ना, फिर बोलोगे मम्मा सारा मेरे को खिला दो। ये देखो, इसमें अचार भी लगा दिया मैंने। यस, अच्छा लगा? गुड। फाइनली अब हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ सकती है फ्रेंड्स। तो अभी हम इंजॉय करते हैं। आज फिर मैंने कहा कि आज मुझे कुछ नहीं खाना है, अब मुझे पराठे खाने हैं और अचार खाना है। आज मुझे हनी बी और ग्लैप्स और फूल और बग बनाना है। ये सारी चीजें मुझे बनानी। तो फिर गाइस, अगर मैं नींबू बनाता तो अब्रस नींबू होता। हाँ, अब्रस रेनबो होता। ये मम्मा's रेनबो है। चलिए फिर नाश्ता करके मिलते हैं और अब्र का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मिलते हैं। हमारा कमल का फूल। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो फिर आप भी लाइक करिएगा। और पीछे देखिए, ये मैंने क्या बनाया है। आपको कमल बंद रखो। बंद था, चलो बंद था। बंद था क्या पहले? यस यस, चलो। अरे ये तो ऑन किया। चलो 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 जल्दी से। तो चिल्ड्रन, और ये देखो, मैंने कमल का फूल बना दिया। और ये भी देखो, ये आपको बनाना है, और ये भी। तो चिल्ड्रन, मेरी तरफ से एक बड़ा सा लाइक। मेरी बड़ी से एक बड़ा सा लाइक। तो फिर आप भी ऐसा करिएगा और सबको जरूर करें। ओके, बाय बाय। बाय बाय। वाओ, ग्रैप्स। वाओ अध्यात्म, वेरी गुड, वेल डन, यू डिड इट वेरी वेल। Thank you. इसमें अब आप क्या बनाओगे अध्यात्म? अब मैं सनफ्लावर बनाऊंगा। सनफ्लावर, ओके। बताओ। ये हो गया हमारा सनफ्लावर। और लोटस लोटस भी हो गया। एंड ग्लैप्स, ग्रीन एंड पर्पल। ग्रीन एंड पर्पल। वेरी गुड, वेल डन अब्रा, वेल बाय। बाय। हे फ्रेंड्स, इट्स इवनिंग टाइम और सो नहीं रही थी मैं। मेरे एक्सप्रेशन पे मत जाइएगा, एक्चुअली थोड़ा आंखें नम हो जाती हैं ना कभी कभी। एक्चुअली इधर 5-6 दिन से
मेरे चैनल पे कोई कमेंट कर रहा है और वो बहुत ही कोई वाहियात टाइप की कोई वेबसाइट का लिंक दे रहा है। कौन है आई डोंट नो। और ये मेरे बेटे ने देखा, उसने मुझे बताया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस टाइप की चीज़ें भी लोग करते हैं। कमेंट्स तो गलत करते हैं ये तो पता था मुझे, वो अपनी सोच की वजह से, बट ऐसी वाहियात चीज़ें भी करते हैं सोशल मीडिया पे, ये मुझे नहीं पता था। अभी भी सडनली बेटा मेरा क्लास कर रहा था और मैं कुछ यहाँ पे बैठ के सिलाई वगैरह कर रही थी, थोड़ा कुछ रिपेयरिंग का काम कर रही थी। तो वो वहीं से अपने कमरे से चिल्ला रहा है, मम्मा ज़रा देखो कमेंट में। वो फिर वही, क्योंकि पिछली बार उसने क्या किया था, तुरंत डिलीट कर दिया था, तो उसको मैंने भी नहीं देखा था। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा देखो वो फिर से इस तरह से किसी ने उस पर डाला हुआ है। और मैंने चेक किया बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उस लिंक पे क्लिक करूं। गाइस जस्ट मैंने उसको लिया और रिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि उतनी देर में बेटा मेरा बोल रहा था कि और कितने लोगों ने देखा आई डोंट नो, बट उसके कुछ फ्रेंड्स को पता चला तो उन लोगों ने भी देखा और सब ने मेरी तरफ से रिपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच किड्स, आप लोगों ने इतना ध्यान दिया और आप लोग इतने अवेयर हो बेटा, थैंक यू सो मच। व्लॉग नहीं ख़त्म कर रही हूँ मैं यहाँ पर, व्लॉग मेरा ये अभी चलेगा। अभी लेट हो गया है बट इवनिंग की चाय मैंने नहीं ली है अभी, और अभी हो रहे हैं 7:30। तो मैं थोड़ी देर पहले बालकनी में खड़ी हुई थी और किसी ने अपनी छत से वो छुड़ाया होगा क्या, रॉकेट। तो दिवाली वाले दिन मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी गाइस, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, इवन बाहर निकल के बालकनी में चेक भी नहीं किया कि लोग जो पटाखे छुड़ा रहे हैं वो सब भी देख लूँ या कुछ। मेरा मन ही नहीं किया, निकली ही नहीं मैं रूम से बाहर। और आज देखा तो आज शायद एकादशी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं अभी चेक करूँगी अपने पंचांग में। और इस वजह से शायद कल या परसों में मेरा प्रदोष का फास्ट भी होना चाहिए। वो मैंने वो क्लिप्स में ऐड करूँगी, आप लोग प्लीज़ चेक करिएगा। बालकनी में खड़ी थी मैं और सडनली जो है किसी ने रॉकेट छोड़ा, वो ऊपर जा कर के और ऐसे बूम करके चला है ना, बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं वहाँ खड़ी रही उसका वेट करते, उस बंदे को पता भी नहीं है कि मैं उसको शूट कर रही, उस बंदे को नहीं एक्चुअली, वो जो स्पार्कल्स थे उनको मैं शूट कर रही थी। फिर मैं वहीं खड़ी रही, वेट करती रही, उसने 2-3 और छोड़े, मैंने कैप्चर किया और उसके बाद क्लिप्स लगाई हैं, तो ज़रूर देखिएगा आगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी व्लॉग ख़त्म नहीं किया था। एक्चुअली सोचा था कि शाम को जो भी डिनर में प्रिपेयर करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट हुआ क्या कि चावल आज सुबह का बचा हुआ था। सुबह मैंने आपको पराठे दिखाए थे ना, पराठे खाने के बाद फिर दिन भर कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हैवी थे, बहुत दिनों बाद पराठे खाए थे हमने, तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ी फिर कुछ खाने की। और सुबह का बना हुआ सारा खाना बचा रह गया, तो दाल चावल वगैरह सब कुछ, लेकिन दाल मैंने शाम को फ्राई कर ली थी, उसके बावजूद भी फिर मन नहीं किया खाने का, तो दाल रख दी है फ्रिज में, देखती हूँ कल उसका क्या करती हूँ। और फिर मैंने जितना चावल था ना वो फ्राई कर लिया, तो सबका हो गया है, सब ने वही खा लिया। चावल एक्चुअली ज़्यादा बचा था, ज़्यादा क्या बचा था, सुबह में हस्बैंड जो खा के थोड़ा सा चले गए थे, वो बस 1 चम्मच लेते हैं, मतलब सर्विंग स्पून वाला 1 चम्मच, और हम लोगों ने खाया ही नहीं किसी ने, तो पूरे चावल बचे हुए थे।
बच्चों ने भी, मैंने भी, सबने पराठे ही ले लिए थे। चावल पूरे के पूरे बचे हुए थे, तो शाम को चाय के साथ मैंने फ्राई कर लिया था। फिर सोचा था कि कुछ बनाऊंगी, बट सबने मना कर दिया खाना खाने से। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले सब लोग गए हैं रूम में सोने के लिए। टीवी देख रहे थे यहाँ पे सब, तो मैंने सबको भगाया चलो सोना है, सुबह क्लास है सबकी, बच्चों की। तो और मुझे भी नींद आ रही है, तो अब चलते हैं, सोते हैं। बताइएगा गाइस व्लॉग कैसा है। आज तो मॉर्निंग में अब्र की काफ़ी एक्टिविटीज़ दिखाई मैंने। क्लास करने के बाद अक्सर करके उनको लेकर बैठती हूँ और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी क्लास वर्क करते हैं या होमवर्क जो भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सेम डे ही रिवीजन करवा दूँ। अगर नहीं करे तो फिर बच्चों के हाथ से चीज़ें छूटती चली जाती और पेंडिंग वर्क बढ़ते जाता है। तो जिस दिन मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उस दिन तो हो जाता है, टंग जाती हैं चीज़ें। लेकिन यार कभी कभी मुझे लगता है ना कि प्रेप क्लास के बच्चे के लिए बहुत लेंदी कोर्स है। जो भी है, पढ़ाना तो पड़ता ही है। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं वैसे। कभी जब अब्र कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से कोई एक्टिविटी, तो मुझे लगता है यार यही सही टाइम था। टीचर्स जो टास्क दे रही हैं ठीक ही है इनकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि इस समय बच्चों की लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो उनको चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड है बच्चों पे, बट कभी कभी लगता है ठीक है, उनको उनकी स्किल्स जानते हैं टीचर्स तभी कि इस उम्र के बच्चे इतना कर लेंगे, तभी देते हैं। आई डोंट नो, इन सब चीज़ों पे सवाल उठाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी है सिस्टम के साथ ही हमें चलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ। चलिए फिर, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।